बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़्मी। खुश आमदीद। आज जी मिर्ज़ा गालिब पर कुछ अहम सवालों के साथ जो है वो हाज़िर हुआ हूँ। हैं दुनिया में और भी सुखनवर बहुत अच्छे, हैं दुनिया में और भी सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो गालिब मिर्ज़ा गालिब के कलाम के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के जो सवालात हैं, इंटरव्यू के हवाले से, इसके अलावा एजुकेटर के हवाले से, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हवाले से आज वो हाज़िर खिदमत है। पहला सवाल है जी कि गालिब के कलाम की फ़लसफ़ियाना बुनियादों पर का जो तज्ज़िया सबसे पहले किसने किया था? तो इसका जवाब है जी अब्दुर्रहमान बजनूरी ने, और इन्होंने अपनी वो किताब थी मुहासने कलाम गालिब, उसके अंदर उन्होंने इनके कलाम का तज्ज़िया किया था। दूसरा सवाल है, गालिब ने अब्दुल कादर बेदिल की तकलीद कितने साल तक की? तकलीद करना यानी कि पैरवी करना। इस हवाले से गालिब का एक शेर भी है, तर्ज़े बेदिल में रेख्ता लिखना, तर्ज़े बेदिल में रेख्ता लिखना, असदुल्ला खां क़यामत है। तो मौलाना शिबली नुमानी के मुताबिक जो है ये मिर्ज़ा गालिब ने ये तकलीद 15 बरस की उम्र से लेकर 25 बरस तक, यानी कि कम व बेश ये 10 साल तक जो है वो तकलीद की थी अब्दुल कादर। ये फ़ारसी का शायर था। चामा किसे कहते हैं जी? ये जी फ़ारसी में कसीदे को चामा कहते हैं। आगे है जी इससे अगला सवाल कि गालिब के खतूत को नावल और ड्रामा से ज़्यादा दिलचस्प बनाया है। ये किसका कौल था? ये जी अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये कौल था कि गालिब ने खतूत को नावल और ड्रामा से भी ज़्यादा दिलचस्प बना दिया। आगे इससे अगला सवाल है कि जी गालिब के किसी ख़त की 2 सतरें सुनाएं। वो बड़ी मशहूर व मारूफ़ हैं कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मरासला को मुकालमा बना दिया है। हज़ार कोस से बाज़ुबाने कलम बातें किया करो और हिजर में विसाल के मज़े लिया करो। इससे अगला सवाल है जी, ये ख़त, ये जो अभी जिसकी ये तहरीर मैं आपके सामने पढ़ी है, ये ख़त मिर्ज़ा गालिब ने किसको लिखा था? इसका जवाब है जी ये ख़त मिर्ज़ा गालिब ने हातम अली बेग महर को लिखा था ये ख़त। इससे अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब के अलावा किस शायर और नसर निगार का नाम भी असदुल्ला था? मिर्ज़ा गालिब का भी असल नाम असदुल्ला था, और मुल्ला वजही ये नसर निगार भी था, शायर भी था, और अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह का ये दरबारी शायर भी था और नसर निगार भी था, तो उसका नाम भी असदुल्ला था। इससे अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब पर लिखी गई 2 सवाने उमरियों के नाम मुसन्निफ़ बताइए। तो ये जी इस पर 2 लिखी गई थी। एक यादगार गालिब लिखी थी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, और ज़िक्र गालिब के नाम से सवान उमरी लिखी थी मालिक राम ने। इससे अगला सवाल है कि खतूत गालिब उर्दू के कितने मजमूए हैं? इसका जवाब है जी 2 मजमूओं के अंदर ये खतूत उर्दू के मजमूए हैं इकबाल के, एक अवध हिंदी और दूसरा उर्दू मुअल्ला। इससे अगला सवाल है कि अवध हिंदी गालिब की वफ़ात से कितना अरसा पहले शाये हुआ? तो जवाब है 4 माह 12 दिन कबल, यानी कि इनकी वफ़ात से पहले ये 4 माह 12 दिन अवध हिंदी शाये हुआ था। उसके बाद है जी कि उर्दू मुअल्ला गालिब की वफ़ात से कितने दिन पहले शाये हुआ? तो उर्दू मुअल्ला गालिब की वफ़ात से पहले नहीं बल्कि वफ़ात के 19 दिन बाद शाये हुआ था, यानी कि 6 मार्च 1969 ईस्वी को। इससे अगला सवाल है, गालिब की किताब 10 स्तंभों का मौजू क्या है? तो इसका मौजू जी 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के वाक़यात हैं। इससे अगला सवाल है कि 10 स्तंभों का लफ्ज़ी मतलब क्या है? तो इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो होता है फूलों का गुच्छा। इससे अगला सवाल है कि गालिब और इकबाल में इश्तराकियत की शनाख्त जो है वो सबसे पहले किस नक़ाद ने की? तो वो जी हैं गालिब और कलाम गालिब में और कलाम इकबाल में इश्तराकियत का खोज लगाने वाले जो हैं डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी हैं। इससे अगला सवाल है, चंद सवाल यहाँ स्लाइड पे ज़रा पूरे नहीं आ रहे थे तो मैंने वैसे आपके सामने बयान कर देता हूँ, लेकिन हो सकता है यहाँ पे ना हो। इससे अगला सवाल है कि क्या मिर्ज़ा गालिब ने कोई तारीख़ी किताब भी लिखी थी? तो इसका जवाब है जी हाँ, उन्होंने तारीख़ी किताब लिखी थी महरे नीम रोज़ के नाम से, और ये किताब जो है तारीख़ मुग़लिया यानी कि अमीर तैमूर से लेकर
हुमायूं तक की ये तारीख़ इन्होंने लिखी थी मुगलिया ख़ानदान की, और इसे नामुकम्मल तारीख़ भी कहा जाता है क्योंकि ये मुकम्मल नहीं कर सके थे। इससे अगला सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब ने कसायद, कतात और ख़तूत पर मबनी किताब कौन सी लिखी है? तो इसका जवाब है जी सबद चैन। इससे अगला सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब ने आखिरी ख़त किसके नाम तहरीर किया? तो ये जी इन्होंने आखिरी ख़त जो है अपनी ज़िंदगी का, यानी कि जो आखिरी ख़त था वो नवाब अलाउद्दीन अहमद अलाई को लिखा था इन्होंने। इसके बाद मिर्ज़ा गालिब जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से भी वाबस्ता रहे, यानी कि दरबारी शायर भी रहे। तो इन्हें बहादुर शाह ज़फ़र ने 3 ख़ताबात से भी नवाजा था। वो ख़ताबात कौन कौन से हैं? वो था जी नजमुल दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग। ये 3 ख़ताब जो हैं वो मिर्ज़ा गालिब को बहादुर शाह ज़फ़र ने दिए थे, और मिर्ज़ा गालिब जो है वो इब्राहिम ज़ौक़ की वफ़ात के बाद बाकायदा तौर पे बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी शायर जो हैं ये बन गए थे। इसके बाद आखिरी आज का हमारा सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब की शादी 13 बरस की उम्र में हुई थी, तो उसकी बीवी का नाम क्या था और उसकी बीवी की उम्र क्या थी? तो मिर्ज़ा गालिब की शादी जो है वो 13 बरस की उम्र में, इनकी बीवी का नाम था उमराव बेगम, और उसकी उम्र उस वक्त जो थी वो 11 साल थी, यानी कि मिर्ज़ा गालिब अपनी बीवी से 2 साल बड़े थे। और इनकी बीवी का नाम उमराव बेगम था, और ये नवाब इलाही बख्श खां मारूफ़ की बेटी थी। तो ये था जी आज मिर्ज़ा गालिब के हवाले से अहम मालूमाती लेक्चर। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें, और ख़ास तौर पे मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए जो हमारे चैनल पे नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह एजुकेटर के हवाले से, लेक्चरर के हवाले से, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हवाले से आपको यहाँ पे अथेंटिक मालूमात जो हैं वो फ़राहम की जाती हैं। सुनी सुनाई बात या इधर उधर से पकड़ के जो है वो कभी नहीं, हमेशा जो मुस्तनद मालूमात है वही हम अपने इस प्लेटफार्म के ज़रिए अपने जो नाज़रीन हैं उन तक पहुँचाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।